बिल्कुल। एक्चुअली सी-सेट में मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है। रीज़निंग अगर बोला जाए जीएस के मुकाबले में, पेपर 1 के मुकाबले में तो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो पोर्शन है, पॉलिटी का जो पोर्शन है वो बहुत बेटर रहा। और कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। तो लगभग 2 घंटा अंदर रहे आप, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक था, अच्छा था। आई मीन कंपैरेटिवली तो ठीक ही था। मतलब जैसा आपने सोच के गया, जिस तरह की प्रिपरेशन किए थे आप, उसके अकॉर्डिंग पेपर था या कुछ चेंजेस? नहीं, चेंजेस नहीं थे। इनफैक्ट आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई एक्चुअली थिंक कि कंपैरेटिवली इजी था इस बार एग्ज़ाम। हाँ, इसमें टोटल कितना क्वेश्चंस आता है? 100 एमसीक्यूज है, फिर उसमें रिटन पार्ट भी होता है? MCQs। टोटल जो सब्जेक्ट क्या क्या है, मतलब इसका सिलेबस अगर हम जानना चाहें तो सिलेबस क्या क्या है? सिलेबस जनरल स्टडीज़ ही मतलब होता है, सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। जोग्राफ़ी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, जोग्राफ़ी के और भी मतलब सब पार्ट सारे के सारे, करंट अफेयर्स, जो रीसेंट करंट अफेयर्स, रीसेंट एक्टिविटीज़ होती है वो सब कवर अप होता है। हाँ। तो आप तैयारी खुद से कर रहे हैं सेल्फ स्टडी में या कोचिंग चल रहा है आपका? कोचिंग ख़त्म हो चुकी है, अब सेल्फ स्टडी चल रही है जी। अटेम्प्ट कौन सा आपका है? 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है। इससे पहले आप 3rd अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे? अब प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है। अच्छा। 4th अटेम्प्ट आपका प्रीलिम्स का ही है? हाँ जी। चलिए, इस बार मैं आशा करता हूँ आपको 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर है। जी, thank आपका अभी 2 घंटे अंदर जो आपने बैठा, पेपर को सामने रखकर आपने एक्सपीरियंस दिया, अपना जो कुछ भी पढ़ा था या जिस तरह का क्वेश्चंस आया था सबका सामना किया, तो मैं जानना चाहूँगा 2 घंटे का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, बेटर एक्सपीरियंस रहा। और हमने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक अपना एक मेथड रहा है, अपना कमीशन का एक अपना जो है ना एक रूल रहा है, वो हमेशा डायनामिज़म्स को फॉलो करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, बहुत बेटर क्वेश्चन था। हम लोग सेटिस्फाई हैं कमीशन से, और हम लोग कमीशन से एग्री करते हैं कि बहुत अच्छे थीम्स थे, बहुत अच्छे आइडियाज़ थे कमीशन के। और हम कमीशन को धन्यवाद कहते हैं कि इस कोरोना पेंडेमिक टाइम में भी इतना स्पेशल टाइम में एग्ज़ाम हो गया, ये इसलिए हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हम थैंक्स कहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। मतलब 2 घंटे का एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल बहुत अच्छा रहा? यस है, बहुत अच्छा रहा। तो मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। और ये मेरी एज के अकॉर्डिंग ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। अभी मेरा 22 साल मेरा फाइनल हुआ है, इसलिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही है? Yes. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या फिर क्या है? हमने फर्स्ट टाइम कोचिंग लिया था 2019 में, बट लेकिन कोरोना टाइम की वजह से फाइनली कोचिंग मेरा बंद हो गया। और बाद में कोचिंग को अपने साइट पे लिखना पड़ा कि परमानेंटली क्लोज। और ऐसे हम बाजीराव रेड्डी IAS इंस्टीट्यूट दिल्ली से हम कोचिंग किए हैं, और हमने मैक्सिमम टाइम हमने 9 महीना हमने कोचिंग फाइनल कर लिया है। और जो चीज़ें हमको पढ़नी थी वो तमाम चीज़ें हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। तो कब से आप तैयारी कर रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं आपका कोचिंग 2019 में किया, उसके बाद आपका कोचिंग बंद भी हो गया कोरोना वजह की? जी, 5 जून 2019 में हमने अपना कोचिंग शुरू किया था। लेकिन बाद में फिर कोरोना की वजह से बंद करना पड़ गया। और उसके बाद हमने सेल्फ स्टडी किया, और हमने क्या कहते हैं उसको ऑनलाइन फिर क्लासेस चले अकॉर्डिंग टू कोचिंग ने क्लास चलाया। और उसके लिए कोचिंग का भी हम धन्यवाद कहते हैं कि कोरोना पेंडेमिक टाइम में हमारे एजुकेशन को रेगुलर रखा, कंटिन्यूसली मूड में रखा, इसलिए हम कोचिंग का भी धन्यवाद कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना ने हर किसी को अफेक्ट किया, तो आप जब तैयारी कर रहे थे और ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो किस किस कठिनाइयों का आपका सामना करना पड़ा कोरोना की वजह से? अप्रॉक्स 8 मंथ जो है मेरा क्लास बिल्कुल बंद रहा। और 8 महीना तक हमने कोई पढ़ाई नहीं की, सिर्फ सेल्फ स्टडी किया। उस पीरियड में उसका हमको बहुत नुकसान हुआ। उसकी वजह से हमने एक अटैम्प्ट जो है समझिए कि मिस कर दिया। हमारा ग्रेजुएशन का हमारा सर्टिफिकेट फाइनल था, लेकिन हमने एक अटैम्प्ट 2020 का हमने उसकी वजह से हमने डिले कर दिया, सिर्फ कोरोना की वजह से। और 8 महीना हमारा कोचिंग जो है ना ऑलरेडी बंद रहा। इसकी वजह से हमने अपनी स्टडी को रोक दिया, और फिर सिर्फ स्टडी से हमने काम किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे 100 क्वेश्चंस, इनमें से सबसे अच्छा पार्ट या सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या लगा आपको? हमको सबसे अच्छा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो पोर्शन है
पॉलिटी का जो पोर्शन है वो बहुत बेटर रहा और बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा ये आपको? अच्छा रहा, ये सबसे अच्छा रहा। इसमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हुई, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा हमको। बिल्कुल हमने फाइनली करते गए, एक बार पढ़ा हमने फाइनल करते गए, तो ये हमारे लिए बहुत बेटर रहा। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एम लक्ष्मी क्या कहते हैं, एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटी, उसको हमने कई बार तकरीबन 8 से 9 मरतबा हमने उसको पढ़ लिया, तो उसकी वजह से हमारा कुछ बेटर रहा। चलिए, आशा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट रहा आपका, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। इससे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नवनीत कुमार हुआ। आपका नाम? मेरा नाम आरती है। अभी 2 घंटा आप लोगों ने अंदर बिता के आया पेपर के साथ, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा, और मैं पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, बट ये था कि पहले प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती थी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता, डिफ़िकल्टी फेस की जाती थी। अभी ओवरऑल तो अच्छा नहीं किया है, फिर भी हाँ खुद में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखा है मैंने। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th था सर। 4th अटेम्प्ट? हाँ जी। इससे पहले कहाँ तक आप क्रैक किए थे? इससे पहले ये समझिए कि 20 या 30 निकल सकता था प्रॉपर वे में। अच्छा। अभी मैंने ज़्यादा नहीं किया, फिर भी 50 तक मेरा पहुँच चुकी हूँ मैं जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो एक्सपीरियंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था, कुछ सीखने को मिला, एक्सपीरियंस पता चला कि मतलब इंक्रीज हो सकता है, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, किस लेवल का आ रहा है, ये भी सीखने को मिला। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए फ़िलहाल तो। एक्चुअली हम पेपर अवॉइड करना चाहते थे आज, लेकिन कुछ लगा कि सीखने को मिलेगा, इस वजह से हम आ जाए। क्या रीज़न था जब पेपर अवॉइड करना चाह रहे थे? क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, मेरा लास्ट मंथ तक क्लासेस वगैरह था और रिवीजन और मॉक्स वगैरह हम ज़्यादा नहीं लगा पाए थे, तो यही कन्फ्यूजन था कि पेपर कैसा जाएगा। बट कुल मिलाकर के ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो आप तैयारी कर रहे थे तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे या कहीं से कोचिंग ले रहे थे? नहीं, कोचिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी, बट मैंने देखा वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं और विद इन अ ईयर यू कैन कवर इट। और दूसरा था जो अब मैं कर रही हूँ वो मेरी सेल्फ स्टडीज़ है, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, ट्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, सो इसीलिए थोड़ा इजी रह जाता है। तो आप सेल्फ स्टडी में क्या क्या मटेरियल रखे हुए हैं, मतलब कौन कौन सी बुक? जी, एक मेरी है क्विंटेंस, यूनिक क्विंटेंस पब्लिशर से है, जीएस पेपर 1 के लिए और जीएस सीसेट भी आप बोल सकते हैं, दोनों के लिए काम आ जाती है। साथ में है कुछ नोट्स, या ऑनलाइन स्टडी भी कर लेती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारे चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और साथ में रहा एनसीईआरटी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक अगर आप चाह रहे हैं पहले क्लियर करना, सो यू कैन यूज़ एनसीईआरटी बुक्स। अच्छा। आपने अपने तैयारी में कौन कौन सी बुक रखी थी? अभी मेरा ज़्यादा बेसिक एनसीईआरटी ही रहा, स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बहुत कम ही अभी फॉलो किया, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था इस वजह से। तो आपने ग्रेजुएशन किससे किया? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। आपने? मैंने एमए की हुई है पॉलिटिकल साइंस में। हाँ जी। तो एमए करने के बाद आप सिविल सर्विस की तरफ आना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो खैर मेरा ग्रेजुएशन के साथ ही चल रहा था, बट मैंने एमए कर लिया क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरी मेन स्ट्रीम है, साथ में यूजीसी नेट भी कर रखा है मैंने क्लियर, तो थोड़ा इजी पड़ जाता है। अगर आप मास्टर के लेवल पर देखते हैं तो आपको इजी ही रहेगा जी। बिल्कुल, एक्चुअली सीसेट में मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है। रीजनिंग अगर बोला जाए जीएस के मुकाबले में, पेपर 1 के मुकाबले में, तो काफ़ी इजी ही रहता है मेरा। हाँ जी, और इसके लिए जो बुक है आरएस अग्रवाल की मैं बताना चाहूँगी, अगर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आरएस अग्रवाल मैं प्रेफर करूँगी। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच।